हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 6 मार्च के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन लेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में किसने पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? तो ये ली शहबाज शरीफ ने। शहबाज शरीफ दूसरी बार पीएम बने हैं पाकिस्तान के। इनकी पार्टी है PMLN, पाकिस्तानी मुस्लिम लीग नवाज। ये छोटे भाई हैं नवाज शरीफ के। नवाज शरीफ 3 बार पीएम बन चुके हैं पाकिस्तान के। और जो नवाज शरीफ की बेटी है मरियम नवाज, वो पाकिस्तान के पंजाब की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है। हाल ही में न्यूजीलैंड के पूर्व ऑलराउंडर जेम्स फ्रैंकलिन IPL की किस टीम के कोच बने? तो ये बने हैं सनराइजर हैदराबाद के। ये सनराइजर हैदराबाद के बॉलिंग कोच बने हैं। और हेड कोच कौन है? तो वो है डैनियल विक्टोरी। इनका संबंध है न्यूजीलैंड से। और सनराइजर हैदराबाद के कप्तान कौन होंगे? तो वो होंगे पैट कमिंस। इनका संबंध है ऑस्ट्रेलिया से। हाल ही में भारत पेट्रोलियम ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो ये बनाया नीरज चोपड़ा को। और ये भारत पेट्रोलियम, ये कंपनी कब बनी थी? तो ये बनी थी 1976 में। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में। और ये काम करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, जिसके अभी कैबिनेट मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी। हाल ही में फेलिटी टियो किस कंट्री के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं तुवालू कंट्री के। तुवालू कंट्री की राजधानी है फुनाफाटी। फुनाफाटी। और यहाँ पे करेंसी चलती है डॉलर। और इस कंट्री को एक और नाम से जानते हैं, एलिस आइलैंड। एलिस आइलैंड। हाल ही में कहाँ चाप चारकूट त्यौहार मनाया गया? तो चाप चारकूट त्यौहार बहुत फेमस त्यौहार है मिजोरम का। और बात करें अगर मिजोरम की, यहाँ पे CM कौन है? तो वो है लालडू होमा। लालडू होमा की पार्टी का नाम है जोरम पीपल पार्टी। और यहाँ पे राज्यपाल कौन है? तो वो है हरी बाबू। हाल ही में किस कैबिनेट मंत्री ने हज सुविधा ऐप लॉन्च की? तो ये की स्मृति ईरानी जी ने। स्मृति ईरानी अभी MP है अमेठी से। अमेठी है यूपी में। और ये हमारी माइनॉरिटी मिनिस्टर भी हैं। हाल ही में किसे महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? महाराष्ट्र भूषण अवार्ड महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है। तो ये दिया गया है डॉक्टर प्रदीप महाजन को। ये फाउंडर और चेयरमैन है STEM RX कंपनी के। STEM RX बायोसाइंस सॉल्यूशंस के। और अभी थोड़े दिन पहले महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2023 भी दिया था। ये तो है 2024, हम बात कर रहे हैं 2023 की। तो वो दिया गया था अशोक सराफ को। अशोक सराफ एक जाने माने एक्टर हैं। हाल ही में फ्लिपकार्ट ने किस बैंक की मदद से फ्लिपकार्ट UPI सेवा लॉन्च की? तो ये की एक्सिस बैंक के साथ मिलकर। फ्लिपकार्ट कंपनी बनी थी 2007 में। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में। और इसको 2 बंदों ने बनाया था, सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने मिलकर। और बात करें अगर एक्सिस बैंक की, तो एक्सिस बैंक कब बना था? ये बना था 1993 में। और इसके अभी MD और CEO हैं अमिताभ चौधरी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में। और बात करें अगर UPI की, तो UPI कब बना था? तो ये बना था 2016 में। इसको एक कंपनी ने बनाया था जिसका नाम है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI। ये कंपनी बनी थी 2008 में। हाल ही में शून्य भेदभाव दिवस यानी कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, तो ये कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं हम 1 मार्च को। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF के इतिहास की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी? BSF के इतिहास की पहली महिला स्नाइपर बनी है सुमन कुमारी। और जो BSF है वो दुनिया का सबसे बड़ा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, जिसकी स्थापना हुई थी 1965 में। जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1965 में, उसके बाद स्थापना हुई थी BSF की। एग्जैक्ट डेट है 1 दिसंबर 1965। और अभी इसके DG कौन है? तो वो है नितिन अग्रवाल। और ये हमारे होम मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है। और अभी हमारे होम मिनिस्टर कौन है? तो वो है अमित शाह। और जो ये BSF है, ये हमारी रक्षा कहाँ पर करता है? तो ये करता है बांग्लादेश और पाकिस्तान के बॉर्डर पर। और BSF के पहले DG कौन थे? तो पहले DG थे K रुस्तम जी। इनका भी नाम याद रखना। BSF के पहले DG थे K रुस्तम जी। तो BSF के इतिहास की पहली महिला स्नाइपर बनी है सुमन कुमारी। और ये शिवांगी सिंह कौन थी? ये थी भारत की पहली महिला राफेल पायलट। भारत की पहली महिला राफेल पायलट थी शिवांगी सिंह। और सुरेखा यादव भारत की पहली ट्रेन पायलट थी। भारत की पहली महिला ट्रेन पायलट थी सुरेखा यादव। और निर्मला सीतारमन भारत की पहली डिफेंस मिनिस्टर बनी थी सन 2017 में। भारत के इतिहास की पहली महिला डिफेंस मिनिस्टर बनी थी निर्मला सीतारमन।
तो आंसर है इसका सुमन कुमारी। हाल ही में अखिल भारतीय अनुसंधान विद्वान शिखर सम्मेलन यानी कि ऑल इंडिया रिसर्च स्कॉलर समिट 2024 की मेजबानी कहाँ पर हो रही है? तो ये हो रही है आईआईटी मद्रास में। आईआईटी मद्रास पहला आईआईटी था जिसने अपना विदेश में कैंपस खोला था। कहाँ पर? तंजानिया के जंजीबार शहर में, जंजीबार में। और आईआईटी मद्रास ने अभी थोड़े दिन पहले अपना कैंपस खोला था कैंडी में। कैंडी में भी खोला था, कैंडी है श्रीलंका में। और बात करें अगर आईआईटी की, तो भारत में टोटल आईआईटी कितने हैं? तो वो है 23। पहला आईआईटी बना था आईआईटी खड़गपुर, साल था 1951। और अभी अभी आईआईटी पटना के शोधकर्ताओं ने बिहार के डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ मिलकर एक डिवाइस भी बनाया था, नीतीश डिवाइस, ये भी याद रखना। और अभी अभी आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं ने यूपी गवर्नमेंट का साथ दिया है, यानी कि साझेदारी की है। किस डिपार्टमेंट में? आपदा प्रबंधन में, आपदा प्रबंधन में। तो ये सब इन्फॉर्मेशन भी आपको याद रखनी है। और एक याद रखना आपको, आईआईटी इंदौर, आईआईटी इंदौर अपना सैटेलाइट कैंपस खोलेगा। कहाँ पर? उज्जैन में, ये भी याद रखना। तो अखिल भारतीय अनुसंधान विद्वान शिखर सम्मेलन की मेजबानी कहाँ पर हो रही है? तो ये हो रही है आईआईटी मद्रास में। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपना 174वां स्थापना दिवस मनाया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो है कोलकाता में। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि जीएसआई कब बना था? ये बना था 4 मार्च को, 4 मार्च 1851 को। इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। और कोलकाता में ही बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का भी हेडक्वार्टर है। और एक याद रखना आपको, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये कब बना था? ये बना था 1861 में, इसके 10 साल बाद। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो है दिल्ली में। और ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये कौन से मंत्रालय के अंडर काम करता है? तो ये करता है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर। और ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किसके अंडर काम करता है? ये काम करता है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर, जिसके अभी कैबिनेट मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। तो अभी जीएसआई ने यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपना 174वां स्थापना दिवस मनाया। इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। हाल ही में भारत और कौन सा देश डिजिटल पेमेंट कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे? तो ये करेगा भारत नेपाल के साथ मिलकर, क्योंकि नेपाल से बहुत सारे लोग भारत में काम करते हैं, वो अपने घर वालों को पैसा भेजते हैं। तो उनके लिए पहले लिमिट थी 50,000 पर ट्रांजैक्शन, 50,000 रुपये पर ट्रांजैक्शन। बट अभी ये लिमिट बढ़ा दी गई है, अभी ये लिमिट कर दी गई है 2 लाख रुपये, 2 लाख रुपये पर ट्रांजैक्शन। और इसके लिए जो हमारा यूपीआई है और जो नेपाल का नेपाल पेमेंट इंटरफेस है, इसने कोलैबोरेशन की, यानी कि आपस में सहयोग किया। और बात करें अगर यूपीआई की, यूनिक पेमेंट इंटरफेस ये कब बना था? ये बना था 2016 में। जैसे भारत में यूपीआई है, ऐसे ही नेपाल में है नेपाली पेमेंट इंटरफेस एनपीआई। और बात करें अगर नेपाल की, तो नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? तो वो है रामचंद्र पौडेल। और यहाँ पे पीएम कौन है? तो वो है पुष्पा कमल दहल। कैपिटल है काठमांडू। और काठमांडू में हेडक्वार्टर है सार्क का। सार्क कब बना था? सार्क बना था 1985 में। और यहाँ पे करेंसी चलती है नेपाली रुपया। तो आंसर है इसका नेपाल। हाल ही में स्टील के क्षेत्र में भारत का पहला हरित हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो आंसर है हिसार। हिसार है हरियाणा में। इसका उद्घाटन किया ज्योतिराज सिंधिया जी ने, जो है हमारे स्टील मंत्री। ये हमारे स्टील मंत्री और सिविल एविएशन मंत्री दोनों हैं। और जो हमारा नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ये कब लॉन्च हुआ था? ये लॉन्च हुआ था 15 अगस्त 2021 को। इसके तहत हमें 2070 तक नेट जीरो होना है, यानी कि जो कार्बन उत्सर्जन है उसको हमें जीरो करना है। और हमने 2030 तक क्या लक्ष्य रखा है? 2030 तक हमारा लक्ष्य है कि हम 50 मिलियन मैट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन को कम करेंगे। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार लगातार ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगा रही है। और इसके लिए हमने भारत का पहला देसी इलेक्ट्रोलाइजर भी लगाया है। भारत का पहला देसी इलेक्ट्रोलाइजर किस कंपनी द्वारा स्थापित किया गया? तो वो किया गया L&T कंपनी द्वारा। कहाँ पर? हजीरा में। हजीरा है गुजरात में।
इससे पहले जो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट में इलेक्ट्रोलाइजर यूज होते थे उनका हम इंपोर्ट करते थे। पहली बार L&T कंपनी ने भारत में बना हुआ इलेक्ट्रोलाइजर स्थापित किया है हजीरा में। और हमें इलेक्ट्रोलाइजर की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन कैसे मिलता है? पानी होता है, पानी को इलेक्ट्रोलाइजर की मदद से तोड़ते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की सहायता से तोड़ते हैं। इससे जो हाइड्रोजन मिलता है इसी को तो बोलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। पानी के इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए इलेक्ट्रोलाइजर की तो ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए भारत सरकार इलेक्ट्रोलाइजर भारत में बनाने पर जोर दे रही है। और इसी दिशा में स्टील के क्षेत्र में भारत का पहला हरित हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया गया। कहाँ पर? हिसार में। और इसका उद्घाटन किसने किया? तो ये किया हमारे स्टील मंत्री ज्योतिराज सिंधिया जी ने। हाल ही में किस राज्य की सिल्वर फिलगरी होती है चांदी से बने हुए आभूषण। ये आभूषण स्पेशल टाइप के होते हैं, ये बनते हैं उड़ीसा के कटक में। तो आंसर है इसका उड़ीसा। और बात करेगा जीआई टैग की, तो क्या भारत अकेला देश है जो जीआई टैग देता है? नहीं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर कंट्री हैं, अभी लगभग 166 मेंबर कंट्री हैं, ये सभी मेंबर कंट्री अपने अपने देशों में जीआई टैग देते हैं। और भारत में जो जीआई गुड्स एक्ट आया था वो आया था 1999 में। और इसको लागू कब किया गया था? तो वो किया गया था 2003 में। और भारत में सबसे पहले जीआई टैग किसको मिला था? तो वो मिला था दार्जिलिंग की चाय को, दार्जिलिंग टी। साल था 2004-05। और जो ये जीआई टैग दिया जाता है कितने सालों के लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है 10 साल के लिए। और भारत में जो जीआई रजिस्ट्री है, जीआई रजिस्ट्री, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो है चेन्नई में। तो अभी अभी उड़ीसा की सिल्वर फिलगरी आभूषण को जीआई टैग मिला। हाल ही में ब्रिजेश मेहरोत्रा को किस राज्य सरकार ने अपना राज्य सचिव नियुक्त किया? तो ये किया बिहार सरकार ने, जहां पर सीएम है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार की पार्टी है जनता दल यूनाइटेड। और यहाँ पे अभी 2 डिप्टी सीएम हैं जिनके नाम है विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी। और यहाँ पे राज्यपाल कौन है? तो वो है राजेंद्र अर्लेकर। और बिहार में लोकसभा सीट कितनी है? तो वो है 40। और अभी अभी बिहार के सारण जिले में कालूघाट इनलैंड वाटरवेज ट्रांसपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया गया। किसने किया ये किया सर्बानंद सोनोवाल ने, जो हमारे पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज के कैबिनेट मंत्री। सर्बानंद सोनोवाल जो पहले सीएम भी रह चुके हैं असम राज्य के। तो ब्रिजेश मेहरोत्रा को किस राज्य सरकार ने अपना राज्य सचिव घोषित किया? तो ये किया बिहार सरकार ने। हाल ही में किस टीम ने प्रो कबड्डी लीग 2024 सीजन 10 जीता? तो ये जीता पुनेरी पल्टन ने। पुनेरी पल्टन ने फाइनल में हराया हरियाणा स्टीलर्स को। हरियाणा स्टीलर्स को हराया इन्होंने 28-25 से। और प्रो कबड्डी लीग पहली बार कब हुई थी? तो ये हुई थी 2014 में। इसमें 12 टीम हिस्सा लेती हैं और सबसे ज़्यादा बार जीता है ये टाइटल पटना पायरेट्स ने। पटना पायरेट्स ने प्रो कबड्डी लीग जीती है 3 बार। और इस साल पहली बार जीती है पुनेरी पल्टन ने। पुनेरी पल्टन का ये पहला टाइटल है। तो आंसर इसका पुनेरी पल्टन। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस यानी कि नेशनल सेफ्टी डे कब मनाया गया? तो ये मनाते हैं हम 4 मार्च को। क्यों? क्योंकि 4 मार्च 1966 को स्थापना हुई थी नेशनल सेफ्टी काउंसिल की। नेशनल सेफ्टी काउंसिल जो काम करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के। तो आंसर है इसका 4 मार्च। और 1 मार्च को मनाते हैं हम जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे यानी कि शून्य भेदभाव दिवस। और 3 मार्च को मनाते हैं हम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे यानी कि विश्व वन्य जीव दिवस। और अभी थोड़े दिन बाद 7 मार्च को मनाएंगे हम जन औषधि डे। ये भी याद रखना, जन औषधि डे मनाते हैं हम 7 मार्च को। तो आंसर इसका 4 मार्च। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।